नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका क्रैक कंपटीशन चैनल पर। आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। ये लेसन लेने से हमें पता लगेगा कि खेड़ा सत्याग्रह क्या था, ये क्यों हुआ और कहाँ पर हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब और किसने किया, खेड़ा सत्याग्रह की सफलता कैसी रही और किसानों की नैतिक विजय के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। खेड़ा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि हम कुछ इस प्रकार तैयार करेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह या पहला सक्रिय आंदोलन भारत में कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? गांधी जी को चंपारण बुलाया था पंडित राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये देखते हैं हम लोग। खेड़ा में कुनबी पाटीदार किसानों ने सन 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार से लगान में राहत की मांग की थी। कब की थी कुनबी पाटीदार किसानों ने? सन 1918 में लगान में राहत की मांग की थी। गुजरात में पूरे वर्ष की फसल मारी गई थी। उस समय का वो दौर था जब बहुत सूखा पड़ा था और फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। तो किसानों ने लगान में राहत की मांग की थी। किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई, यानी कि जितनी फसल होती है हमेशा उसका 1/4 पार्ट यानी कि 25% भी पैदावार नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी। ज़ाहिर सी बात है कि जब फसल कम हुई है तो किसान कितना ही लगान देंगे और खुद के खाने के लिए कितना ही बचा पाएंगे और अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए वो अनाज बेचकर उन्हें कैसे पूरा करेंगे। ऐसे में सबसे पहले जो कमी की जानी चाहिए वो लगान की माफ़ी में ही की जानी चाहिए। लेकिन सरकारी अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे दोस्तों। किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई तब महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन की घोषणा कर दी और उसकी भागडोर खुद के हाथों में ले ली। गांधी जी ने कुछ अपीलें की थी, वो हम देखेंगे क्या क्या अपील की थी और किस किस से की थी। इस समय गांधी जी ने लोगों से स्वयं सेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की थी कि अपनी सेवा खुद करें और दूसरों के लिए कार्य करें। गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत छोड़ दी थी और वो इस काम के लिए सामने आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह पहला आंदोलन था या सत्याग्रह था जिसमें वे सक्रिय रूप से भागीदार हुए। यह उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली और उन्हें किसने दी ये उपाधि। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह में बारदोली में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन की कमान खुद संभाली थी और उसका नेतृत्व किया था, तो बारदोली की औरतों के कहने पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बारदोली की औरतों के कहने पर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उन्होंने गांव गांव घूमकर, अभी आते हैं इसी लेसन पे दोबारा, खेड़ा सत्याग्रह की बात हो रही है अभी, पहले बारदोली में एक बार चले गए थे, उनको सरदार की उपाधि कैसे मिली ये बताने के लिए।
वल्लभ भाई पटेल ने गांव-गांव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाया, जिसके अंतर्गत वो अपने आप को झूठा नहीं कहलवाएंगे और स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने देंगे और कर भी नहीं देंगे, चाहे उनकी भूमि को जबरदस्ती जब्त कर लिया जाए। ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा के किसानों से हस्ताक्षरित करवाया, यानी कि साइन करवाया। अब देखते हैं कि इस सत्याग्रह की सफलता कितनी रही। अंग्रेज सरकार की ओर से कर की अदायगी के लिए किसानों के मवेशी तथा अन्य वस्तुएं कुर्क की जाने लगी। कुर्क का मतलब हम ये समझते हैं कि जब हम कोई कर नहीं दे पाते या फिर आज के समय में हम बैंक से लोन लेते हैं और अपनी ज़मीन के जो पेपर्स होते हैं वो लीज़ पर देते हैं, या मकान के, या फिर कुछ भी हम कोलेटरल लीज़ पर देते हैं, कोलेटरल रखते हैं बैंक के पास। अगर हम वो लोन वापस ना कर पाएँ तो उसकी नीलामी की जाएगी, जिस चीज़ को हमने कोलेटरल के रूप में रखा हुआ है। तो इसी प्रोसेस को कुर्क कहते हैं। किसानों के मवेशी और अन्य ज़रूरती वस्तुएं भी कुर्क की जाने लगी। आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी, कितनी ही मार्मिक अवस्था थी किसानों की उस समय। किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। जो प्रतिज्ञा पत्र पर वल्लभ भाई पटेल को हस्ताक्षर करके दिए थे उस पर अडिग रहे कि हम कर नहीं देंगे, चाहे हमारी ज़मीन को आप कुर्क कर लीजिए। उन्हें अधिक दृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ने किसानों से कहा, जो खेत बेजा कुर्क कर लिए गए हैं उनकी फसल काट ले आएं। यानी कि महात्मा गांधी ने किसानों से कहा कि जो खेत कुर्क कर लिए गए हैं, कोई बात नहीं, उन्हें कुर्क कर लिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो फसल खड़ी है उस पर आपका हक है। आपने उस फसल को बोया है, पानी दिया है, उसकी सिंचाई की है, अब उसको काटने का हक भी आपका ही है, उसको काट लाइए। वो भी किसानों अंग्रेजों के पास क्यों जाने देते हैं। गांधी जी के इस आदेश का पालन करने मोहनलाल पांड्या आगे बढ़े। वे एक खेत से प्याज की फसल को उखाड़ लाए। इस कार्य में कुछ अन्य किसानों ने भी उनकी सहायता की। वे सभी पकड़े गए, मुकदमा चला, उन्हें सजा सुनाई गई। इस प्रकार किसानों का यह सत्याग्रह चल निकला और सफलता की ओर बढ़ने लगा। किसानों की नैतिक विजय इस सत्याग्रह में कब होती है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। यह सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। सरकार को अपनी भूल का अनुभव हुआ, पर उसे वह खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अतः उसने बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए गरीब किसानों से लगान की वसूली बंद कर दी। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कर की वसूली का कार्य जो है वो बंद कर दिया गया था। सरकार ने यह कार्य बहुत देर से और बेमन से किया। यह प्रयत्न किया गया कि किसानों को यह अनुभव न होने पाए कि सरकार ने किसानों के सत्याग्रह से झुककर किसी प्रकार का कोई समझौता किया है। ये तो वही बात हुई दोस्तों कि रस्सी भी जल गई और बल भी ना गया, हार भी हो गई और उसको मानने को स्वीकार भी नहीं थे। इससे किसानों को अधिक लाभ तो नहीं हुआ, पर उनकी नैतिक विजय इस समय तक इस सत्याग्रह में हो चुकी थी। सत्याग्रह के उपरांत क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह के फलस्वरूप गुजरात के जनजीवन में एक नया तेज और उत्साह आया। आत्मविश्वास था जो जगा। यह सत्याग्रह यद्यपि साधारण सा था, तथापि भारतीय चेतना के इतिहास में इसका महत्व चंपारण सत्याग्रह से कम नहीं है। चंपारण सत्याग्रह पर एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, कृपया उसे देखें ताकि एग्जाम में चंपारण सत्याग्रह से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर ब्रिटिश अंग्रेज सरकार ने यह आदेश दिया कि वसूली समर्थ किसानों से ही की जाए। जो किसान वसूली कर देने के लिए असमर्थ हैं उनसे जबरदस्ती ना की जाए। आज के इस लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके कोई कमी रही हो तो वो बताएं, कुछ और ऐड करना है तो वो भी बताएं, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।
I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers,